खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दीपक। मासूम बच्चियों की तस्करी और जिस्म फरोशी करवाने वाली सोनू पंजाबन को अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। ऐसे में अब मामले में कई खुलासे हुए हैं। इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के सामने उस 12 साल की मासूम बच्ची की दर्दनाक कहानी भी सामने आई है जो सोनू पंजाबन के इस जिस्म फरोशी के धंधे की शिकार बनी थी। पीड़िता ने अपनी आपबीती सुनाते हुए अदालत को बताया कि उसको पहले संदीप नाम के एक व्यक्ति ने किडनैप किया और फिर उसके बाद बलात्कार किया। इसके बाद संदीप ने उसको एक महिला को बेच दिया जिसने पीड़िता को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया। कई बार पीड़ित बच्ची को बेचा गया और कुछ समय बाद पीड़िता को सोनू पंजाबन को बेच दिया गया जिसने पीड़िता को अलग अलग लोगों के पास भेजकर जिस्म फरोशी करवाई। पीड़ित बच्ची को 2 से 3 महीने अपने पास रखने के बाद सोनू पंजाबन ने उसको लखनऊ में बेच दिया। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान सोनू पंजाबन ने दलील दी कि उसे अपनी मां और बच्चे का ध्यान रखना है, इसलिए उसे रिहा कर दिया जाए। हालांकि कोर्ट ने इन सभी दलीलों को नकारते हुए सोनू पंजाबन के खिलाफ फैसला सुनाया है। इसके अलावा अदालत ने पीड़िता को किडनैप करने के आरोपी संदीप को भी सजा सुनाई है। बता दें कि सोनू दिसंबर 2017 से जेल में बंद है और उसे सेक्स रैकेट क्वीन भी कहा जाता है। साल 1980 में हरियाणा में पैदा हुई सोनू का असली नाम गीता अरोड़ा है। जनवरी 2018 में सोनू पंजाबन पैरोल पर बाहर आई थी, तब उस पर जानलेवा हमला भी हुआ था। वैसे तो सोनू पर दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में हत्या और देह व्यापार के कई केस दर्ज हैं, लेकिन दोष पहली बार सिद्ध हुआ है। जिस केस में सोनू दोषी पाई गई है वो साल 2009 का है। दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने कहा है कि बच्चे इस देश का भविष्य है और इस देश का भविष्य कैसा होगा ये इस बात से तय होगा कि हम आज अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़िता ने जो बातें बताई है वो दिल दहला देने वाली है। पीड़िता ने कोर्ट को बताया है कि उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा। जब वो विरोध करती तो उसके शरीर पर मिर्च लगा दी जाती, साथ ही उसे जान से मारने की धमकी दी जाती। कोर्ट ने एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर योगेंद्र अदारी की दलीलें सुनने के बाद सोनू पंजाबन और संदीप के खिलाफ सख्त रुख अपनाया और सजा सुनाई। कोर्ट ने घटना को बेहद शर्मनाक बताते हुए आरोपियों पर किसी भी तरह की दया दिखाने से भी साफ इंकार कर दिया। मामले में पीड़िता का पक्ष रख रही दिल्ली महिला आयोग की वकील ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता के साथ जिस वक्त यह घटना हुई उस समय उसकी उम्र केवल 12 साल थी। आरोपियों ने न सिर्फ एक बच्ची से उसका पूरा बचपन छीना बल्कि उसे जीवन भर के जख्म दे दिए। इसको देखते हुए पीड़िता के पुनर्वास के लिए कोर्ट से मुआवजे की अपील भी की गई। कोर्ट को बताया गया कि पीड़िता को सिर्फ 2 लाख रुपए अंतरिम मुआवजे के रूप में दिया गया था। बाद में कोर्ट ने पीड़िता को 7 लाख रुपए और मुआवजा देने का आदेश दिया है। वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, मैं कोर्ट का सोनू पंजाबन के प्रति सख्त रुख का स्वागत करती हूं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मानव तस्करी के खिलाफ देश में कड़े कानून की जरूरत है जिससे ऐसा काम करने की कोई सोच ना सके। पीड़िता अब 23 साल की है और इस वक्त बेरोजगार है। हम उसके पुनर्वास पर भी काम कर रहे हैं। मैं सबसे अपील करती हूं कि जो भी उसकी मदद के लिए सामने आना चाहता है वो हमको livingpositive@gmail.com पर मेल कर संपर्क कर सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।